स्टार्ट है। Hello students and welcome back to yet another video on All India Rank Cartel after we can say a medical leave of our channel. But in today's video, after a moral boost for All India Rank Cartel, we get all our videos back. Okay, leave that discussion aside. We have made several videos on that. In this video बच्चों लोग हम लोग बात जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स सीट आउट हो चुका है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स जो है पब्लिक करना स्टार्ट कर दिया है और हमने हमारी पूरी टीम ने मैंने झा सर ने हमारी पूरी टीम ने क्या किया है, ऐसे पूरे इंडिया का डेटा को इकट्ठा करके कोशिश किया है कि हर जोन में कितने बच्चे एक्यूरेटली प्रेजेंट है ये आपको बताया जाए। ठीक है, तो मैं झा सर को भी बुलाना चाहूंगा, उनका व्यू पॉइंट भी लूंगा, मैं अपना भी व्यू पॉइंट दूंगा और डिस्कस करेंगे इस पे कि क्या स्कोर पे आपकी क्या रैंक फाइनली बनेगी। और ये पूरा का पूरा डेटा जो है ऑल इंडिया लेवल से एक्सट्रैक्ट किया गया। मैंने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के डेटा को कलेक्ट किया, बहुत सारे कोचिंग ओनर्स से अक्रॉस इंडिया बात किया। हमारा जो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स, टेलीग्राम चैनल पे जो है मेल पे जो स्कोर मिले हुए हैं, सारे को देखकर हम लोग एक पिक्चर पे पहुंचे। मेरा पिक्चर और झा सर का पिक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जो भी है आपके सामने रॉ आएगा, ट्रांसपेरेंट आएगा। हो सकता है इसमें थोड़ी सी हम लोग सेफ खेल रहे हो सकता है कि इससे ज्यादा मतलब बेहतर आपको रिजल्ट के बाद देखने को मिले, तो उसके लिए पहले ही से मैं माफी चाहूंगा। लेकिन हम लोगों का जो डिस्कशन रहेगा, जो भी प्रेडिक्शन रहने वाला है, प्रेडिक्शन इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, और फाइनली हमने रेंज बनाया है कि किस रेंज में कितने बच्चे ला रहे हैं, स्कोर कितने बच्चे आ रहे हैं और उनका रैंक क्या होगा। ठीक है सर, कुछ बोलना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले? हाँ, तो हेलो एवरीवन, आप लोग जानते हैं कि बहुत दिन से हमारा चैनल जो है वो डीएक्टिवेट था, तो फाइनल आंसर की जो है वो एनटीए ने रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम आ नहीं पाए थे और रिस्पॉन्स भी आउट है। हाँ, रिस्पॉन्स जो है वो जारी हो गया। तो उसके बाद जो इवैल्यूएशन करने के बाद, ठीक है, आंसर की के बाद कुछ क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से मैच नहीं कर रहा है, तो उसके बाद हम लोगों ने एक डाटा देख के एक प्रेडिक्शन टेबल आपके लिए लाया। डेटा कुछ इस प्रकार से है कि हमने पूरा का पूरा स्कोर को पहले ये किया कि 650 प्लस के ऊपर कितने बच्चे होंगे। हाँ। फिर 600 से 650 के स्कोर में कितने बच्चे हैं, 550 से लेके 600 यानी 599 तक कितने बच्चे हैं, फिर 500 से 550 के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है, और फिर 480 से लेके 499 के बीच में कितने बच्चे हैं। सर आपका एनालिसिस क्या कहता है, 650 प्लस के ऊपर कितने बच्चे हैं? देखिए, तो आफ्टर की जब स्कोर जो है ओएमआर आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया गया, तो उसके बाद हम लोग को जो डाटा मिल रहा है ये डाटा थोड़ा और एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब जो कंक्लूजन आ रहा है सर, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं 650 के ऊपर। पहले हम लोग मान के चल रहे थे 100, वही है अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि 100 से 150 स्टूडेंट जो है आपका, नहीं 50 तो नहीं रहेगा सर, 100 से 150 नहीं 100 से 110 के बीच में बच्चा रहेगा। इतना ज्यादा मतलब वेरिएशन नहीं करना है। 100 बच्चे का डेटा है, 100 से 110। हाँ, मुझे लगता है 100 से 110 हो सकता है क्योंकि रैंक 1 जो है सर उसका स्कोर हम लोग को पता चल रहा है कितना, 691। ठीक है, तो ये जो 40 नंबर के आसपास 100 बच्चे का डेटा सारे कोचिंग बता रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे छुपे हुए होंगे, तो 10 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे सर, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम रेंज है। दिस इज अ वेरी प्रीमियम रेंज एंड दिस इज द 650 के ऊपर यही रेंज रहेगा। मेरा बोलेंगे 645 650 इस रेंज में। हाँ। 100 140 130 640, ठीक है, आप 140 को कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत प्रीमियम रेंज है और ये रेंज जो है ये रेंज है फॉर एम्स दिल्ली। क्या सर? सही बात है। दिस रेंज इज फॉर एम्स दिल्ली। ये जो है एकदम मतलब कि दिल्ली और कुछ और जो और भी मतलब कुछ और भी, लेकिन मेनली एम्स दिल्ली जो है यहाँ पे सिक्योर हो सकता है, या तो सेकंड टॉप एम्स जो है, जो एम्स ऋषिकेश हो गया वो टॉप। तो ये आपका एकदम बिजनेस क्लास है, एयरक्राफ्ट में जो बिजनेस क्लास होता है एकदम प्रीमियम क्लास इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 600 से लेके 650। ये जोन सर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जोन था हमारे लिए, क्योंकि यही जोन बाकी जोन को डिसाइड करने वाला है। अगर ये जोन में ज्यादा बच्चे आते तो सर जो हमारा प्रेडिक्शन था कि 500 के ऊपर कट ऑफ जाएगा, नहीं 500 के आसपास रहेगा। ब्रजेश महेश्वरी सर ने भी बोला कि 500 के आसपास कट ऑफ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे कर रहा था, इसी जोन पे। आपको क्या लगता है कितने बच्चे आ रहे हैं इसमें? यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सर 700 800 से लेके 1200 1300 के आसपास में बच्चे हैं।
ओवरऑल आप ले सकते हो कि 1000 मतलब के आपका आसपास। कहना है कि 800 से लेके 1200 बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं। मेरा भी जो प्रेडिक्शन है वो इसी के आसपास है। मुझे लगता है कि इस जोन में मैं थोड़ा अगर जाऊं तो मुझे लगता है 1000 के ऊपर बच्चे नहीं जाएंगे, बट थोड़ा प्लस माइनस 100 अगर करके भी चले तो मुझे 100 बच्चा इस जोन में आना बहुत मामूली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम बच्चों का स्कोर इस रेंज में आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका भी इस जोन में है और आपको लगता है कि आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़े हैं, तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या आपको कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है? क्योंकि हमारे कोलकाता के अंदर इस जोन के अंदर ज्यादा बच्चे नहीं, बहुत कम बच्चे, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स में सर जो है थोड़ा सा, जैसे राजस्थान हो गया, नहीं कोलकाता के अंदर भी अगर बात करें तो एक बच्चा को क्लेम किया जा रहा है 683 या 86 के आसपास है, तो एक दो बच्चा। तो अगर हम 28 स्टेट मतलब अक्रॉस 28 स्टेट या जितने भी हमारे मेजर स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी भी हम लोग ले लें, ठीक है, तो टोटल हमारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर हम लोग टू बी वेरी स्पेसिफिक बात करें, जिसमें कि मेजर स्टेट्स को हम लोग अगर लेके चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है सर ये 800 से 1200 के आसपास मतलब रहने वाला ये है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1000 के नीचे ही रहेंगे इसमें, ठीक है सर। अब आते हैं सर, तो ये सर मिला जुला के कितने बच्चे होंगे इसमें? मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1300 1200, इन दोनों को लेकर हमारे पास 1200 बच्चे हो गए, ठीक है सर। 1200 यहां पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी जिनका स्कोर 600 से 600 के ऊपर है, उनकी 1200 के बिलो रैंक आएगी, हाई प्रोबेबिलिटी है। मूविंग टू द अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, और ये जोन अगर जिसका सही है, ये प्रेडिक्शन जिसने सही कर दी सर, उसने कट ऑफ सही प्रेडिक्ट कर दी। हाँ, क्या लगता है? सही बात। बिकॉज दिस इज द मोस्ट डेंजरस जोन। क्या लगता है सर, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? इस जोन में सर बहुत सारा डाटा आने के बाद, ठीक है, मैंने भी बहुत सारे टीचर्स का भी कट ऑफ देखा है, सीकर के कुछ बड़े कोचिंग से के फैकल्टीज से मैंने बात किया है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो नीट हेड है, उन लोगों से मैंने बात किया। महाराष्ट्र के फैकल्टी से भी आपने बात किया? महाराष्ट्र, राजस्थान, कोटा, तो ये सब जो फैकल्टीज है, इन लोगों से बात करने के बाद जो डाटा हमें मिल रहा है कि ऐसे तो प्रिडिक्ट करना सर बहुत मुश्किल है, पर फिर भी अगर हम बोले तो ये डेटा जो है अराउंड 8000 टू अराउंड फिर से 12 to 13,000 अराउंड स्टूडेंट जो है, बहुत बड़ा आप डेटा बता रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है कि 13,000, मतलब आप बता रहे हैं कि रैंक नहीं, आप अगर इस हिसाब से चलेंगे तो सर आपका तो आप 10,000 का ले ले, मीन फिगर पकड़ ले, तो 10,000 और 12,000, यानी जिसका 550 रैंक आ रहा है उसका आप बता रहे हैं 10 से 12,000 रैंक। वही 550, नहीं 550 पे बताइए कितना रैंक? 550 जोन के आसपास में सर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वहां, मतलब आपको 550 में कितना रैंक लग रहा है? 550 में 10,000 के आसपास हो सकता है, 10,000 के आसपास रैंक रहेगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपका जो 10,000 रैंक प्रेडिक्शन है, उसमें इतने बच्चे मुझे नहीं लगता परफेक्ट बैठ रहे। बहुत ज्यादा आपने रेंज बढ़ा दिया मेरे हिसाब से। ये सर का व्यू पॉइंट है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन मुझे लगता है कि इस जोन में, मुझे जो लग रहा है, इस जोन में आपके टोटल जो बच्चे आएंगे वो इससे या इससे कम रहेंगे। देखते हैं, आप सही होते हैं, हम सही होते हैं, तो एग्जाम के बाद सही होगा। 8,000 मैं भी इसीलिए लेके चल रहा हूं। नहीं, आपका रेंज बहुत सेफ खेल रहा है, आप 13,000 तक चले जाते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये 550 जिसका रैंक बच्चा के मार्क्स आ रहा है सर, उसका रैंक सर अंडर 10,000, यानी मुझे लगता है 9,000 से भी नीचे रहेगा, ठीक है। सर बहुत ही ज्यादा मतलब ये कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि क्या नाम है, सर भी सही हो जाए, बट मुझे जो अभी तक लगा है, सर ने अलग लोगों से बातचीत की है, मैंने यूपी के लोगों से बातचीत की है, साउथ इंडिया के लोगों से बातचीत की है, तो दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा डेटा में, उतना ज्यादा हम लोग एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो मुझे सर के कहना है कि 10,000 लोग यहाँ रहेंगे, ठीक है। हाँ, 10,000 मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, ये मैं मैक्सिमम आप ले लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा हूँ मैं। तो यानी अभी तक हमारे टोटल जो बच्चे कवर हो गए हैं इस जोन के अंदर, वो बच्चे कवर हो गए हैं लगभग मैं कहता हूं 9,000, और आपका भी बात अगर ले लिया जाए तो 11,000, ठीक है। आपका भी बात अगर हम कंसिडर कर ले तो 9,000 से 11,000, मुझे लगता है 9,000, ठीक है। सर को लगता है कि नहीं 11,000 भी जा सकता है, ठीक है। 500 to 549 में सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये है फाइनल, ठीक है। कितना बच्चा आएगा सर इसमें? मुझे लगता है कि इसमें भी अराउंड 13,000 के आसपास बच्चे। आपको लग रहा है 13,000 ना? 12-13,000 बच्चे आएंगे इसमें। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पे 13,000 के आसपास बच्चे मैक्सिमम रह सकते हैं। मतलब सिंपल सा बात, बच्चे रहेंगे सर? हाँ, इस रेंज में 12-13,000, इससे ज्यादा इससे कम?
इतना मिनिमम रहेगा, इतना मतलब ये मिनिमम मुझे लग रहा है मैं भी आपकी बात से बिल्कुल समर्थन रखता हूं कि इस रेंज में मुझे लगता है कि 1000 बच्चे बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जोन जितना लोअर जाएंगे उसमें समझिएगा उसमें बच्चे ज्यादा होंगे। अब आप देखिए कैसे बढ़ रहा है, 100, 1000, 8000, 9000 और यहां हो गया 13 से 14000। मतलब यानी कि ये बोलने का मतलब है कि यहाँ पे 100 रैंक तक जो है आपका 650 के ऊपर आएगा, ठीक है। 1000 रैंक जो है 800, 900, 1000, 1100 के आसपास रैंक जो है आपका 600, ठीक है, या उसके ऊपर वाले रेंज में नंबर आ रहा है तो आपका रैंक होगा। फिर रैंक जो है आपका 9000, 10000 के आसपास होगा अगर आप 550 के ऊपर है और प्लस नंबर ला रहे हैं। और यहाँ पे जो है इसको अगर पूरा को जोड़ ले हम तो सर के अकॉर्डिंग 24,000, मेरे अकॉर्डिंग 25-26,000 तक आपका रैंक बनेगा अगर आप 500 पे रैंक मेरे हिसाब से जो बनेगा, मैं एकदम सेफ नहीं, जो मुझे लग रहा है वो 24,000, ये मेरा प्रोडिक्शन है, ठीक है, ये निखिल सर का प्रोडिक्शन है, ठीक है। और बंटी सर जो है, हमारे झा सर जो है वो बोल रहे हैं कि इसमें 25,000 से 26,000 रह सकता है, ये झा सर का प्रोडिक्शन है, ठीक है, ये झा सर का प्रोडिक्शन है। दोनों प्रोडिक्शन आपको मैंने बता दिया। मुझे लगता है कि 500 में बिलो 24,000 आप रहिएगा, ठीक है। सर यहां पे थोड़ा रुकते हैं, तो यानी 500 पे 25,000 किसी भी स्टेट में कॉलेज में आपको होम स्टेट कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, क्या सही बात है। तो यानी 500 के आसपास कट ऑफ जाएगा, या 5 नंबर आप बढ़ाएंगे या 5 नंबर घटा तो नहीं सकते आप, घटा सकते हैं सर, ये दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स, दैट डिपेंड अपॉन स्टेट्स, नंबर ऑफ सीट्स, वहां पे कट ऑफ क्या जा रहा है। जैसे हमको कोलकाता के हिसाब से जो अगर बात किया जाए तो मेरे को, मैं क्योंकि सर अभी भी करेंटली 3-4 कोचिंग के टच में हूँ, ठीक है, और जहाँ पे बैच आपको अच्छा, ठीक है, कोलकाता पे आपको क्या लगता है कि 500 या 500 के कितने नीचे? मेरे को 530, 540 मैक्सिमम, मैंने 1-2 स्टूडेंट मिला अभी तक। नहीं, मुझे मैं आपसे क्वेश्चन वो पूछ नहीं रहा हूं, मैं मेरा क्वेश्चन है सर, बच्चे जो देख रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो वही स्कोर सेफ होगा, कट ऑफ मत बताइए, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, वही पे जा रहा हूँ, हाँ। ठीक है। तो जो मेरे को एवरेज जो दिख रहा है वो आपका 495 के आसपास, 495 के आसपास में कट ऑफ, 495 के आसपास में 90 से लेके 95 आपका बंगाल के बच्चों के लिए है। मोर और लेस मैं यहाँ पे सर के साथ थोड़ा अग्री ही करना चाहूंगा। मुझे भी लगता है कि 495 जो है बहुत ही प्यारा जोन है, एकदम स्वीट सा जोन है जहां पे आपको जीएमसी मिल सकता है। 490 जो है वो भी बहुत स्वीट जोन है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 480 से लेके 500 के बीच में सर सबसे, मैं कह सकता हूं कि ये सबसे इनजस्टिस वाला जोन है। नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत हाई होंगे, बहुत, ये इनजस्टिस हो गया था 20 नंबर के लिए, इनजस्टिस जोन इसको मैं बोलूंगा। क्या लगता है सर कितना बच्चा? यहाँ पे भी 10-12 हजार बच्चे आएंगे सर, 20 नंबर में 10-12 हजार बच्चे, क्योंकि अब सर आप एक ये एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि हमारा जो डेटा है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि द 480 to 510 मार्क्स इज द मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट जो। आप सोच रहे होंगे कि 50 नंबर के गैप पे हम लोगों ने 13,000 लिखा है, फिर हमें 20 नहीं, इसको पहले एक मिनट सर, इसमें कितना बच्चा बोल रहे हैं आप? यहाँ पे 12-13 हजार, 12,000 लेके चलते हैं, ठीक है, 12-13 हजार बच्चे रहेंगे। क्योंकि बात समझिएगा, टोटल नंबर इज 700 रफली लेके चलते हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट 25-26 लाख है। तो आप डिवाइड करिए एक नंबर पे जो है, ठीक है, हजारों हजार में कैंडिडेट्स आ रहे हैं एक नंबर, सेम नंबर पे, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। ये देखिए, ये स्कोर आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे बच्चों ने बनाया हुआ है, तो ये स्कोर जो है इसमें बहुत 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 ज्यादा बच्चे हैं। हम 12,000 बोल रहे हैं, हो सकता है हम लोग गलत हो जाएं, हो सकता है इसमें 13,000 बच्चे भी हो सकता है 15,000 भी हो, बहुत ज्यादा भी, क्योंकि इस जोन का सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। इवन सर अब इसके बाद जो है एक नंबर पे 5-5, 7-7, 10-10 हजार, बिल्कुल एक सिंगल। और मैं बताऊंगा कि ये जो 480 वाले लोग हैं ना, ये कुछ स्टेट में इनको बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि मात्र 10 नंबर से, मात्र 5 नंबर से आपका जीएमसी जो है वो छूट रहा होगा। भगवान करे ना छूटे, हम चाहते हैं कि कट ऑफ जो है वो 480 ही जाए जनरल का, ठीक है, लेकिन डेटा जो हमारे सामने आया है वो डेटा जो आया है और हमारा जो प्रीवियस प्रेडिक्शन है सर, काफी ज्यादा मैच कर रहा है। काफी ज्यादा मैच कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, कुछ भी, मैं तो बोलूंगा 5% भी फ्लक्चुएशन हमारे डेटा में नहीं है। और क्योंकि हमने पूरे कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज पूरा डिस्कशन किया हुआ था, इसीलिए मुझे और सर को फिलहाल अभी ये लगता है कि
कोलकाता के लिए तो खैर 500 विल बी द सेफ स्कोर, 495 भी स्वीट सा जो है, जो मैंने बोला कि जीएमसी में आराम से आप जा सकते हैं, 490 पे भी जा सकते हैं, बट 480 टू 490 वाले स्टूडेंट्स आपको वॉचफुल रहना है, रैंक आने का वेट करना है। और अगर सर कोलकाता के बच्चों के लिए जीएमसी कितना रैंक पे मिल जाएगा? रैंक सर वही 25,000 के नीचे, 25,000 के नीचे, सही बात है, 25,000 के नीचे आपको ये मिल जाएगा। और बाकी स्टेट का भी हमने कट ऑफ वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप जाके उसके लिए प्लेलिस्ट भी अलग बनी हुई है। जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, कहीं से भी देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें मोटिवेट करिए, इस वीडियो को लाइक करके अपना स्कोर कमेंट करिए। आपने अब तक स्कोर जोड़ लिया होगा, अगर आप स्कोर अभी तक नहीं जोड़े हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको स्कोर जो है आपको एक आईना दिखाएगा कि भाई करना क्या है आगे, ठीक है। तो इसलिए स्कोर जरूर कैलकुलेट करें और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, और बहुत सारा प्यार दे ऑल इंडिया रैंक कार्टल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।